क्या चीन सचमुच दुनिया का अगला सुपर पावर बनने जा रहा है कि अमेरिका का सुनहरा दौर अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? और क्या शी जिनपिंग दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि 21वीं सदी अब पूरी तरह चीन की सदी बनने वाली? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे यानी कि चीन दौरे के दौरान एक बार फिर ऐसे संकेत देखने को मिले जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इशारे इशारे में अमेरिका को एक ऐसी शक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश की जो अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। बीते कुछ वर्षों में बीजिंग से लगातार ये नैरेटिव दुनिया के सामने रखा गया कि पश्चिम का दौर चल रहा है यानी कि ढल चुका है और पूरब का सूरज तेजी से उग रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी तस्वीर है या फिर कहानी का केवल वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है? क्या अमेरिका वाकई कमजोर हो रहा है या फिर ये वैश्विक नेतृत्व की लड़ाई में चल रहा एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक अभियान है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि दुनिया सबसे बड़ी दो शक्तियों के बीच असली तस्वीर आखिर क्या चाहती है। अगर किसी देश की ताकत को मापना हो तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, क्योंकि आर्थिक शक्ति ही सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रभाव की नींव होती है। चीन ने पिछले 3 दशकों में जिस रफ्तार से विकास किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, विशाल उद्योग खड़े किए गए और चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। इसी वजह से एक समय दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञ ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2030 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन आज तस्वीर वैसी नहीं रही, यानी कि वही दिख रही है जैसी 10 या 15 साल पहले दिखाई दे रही थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज भी चीन से काफी बड़ी है और दोनों देशों के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब कई विशेषज्ञ अपने पुराने अनुमान बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन को अमेरिका से आगे निकलने में शायद कई दशक लग जाएंगे, और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये दिन शायद कभी आए ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चीन की जनसांख्यिकी चुनौती है। चीन जिस आबादी को कभी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वही आज उसकी सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। लगातार घटती जन्म दर, तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और सिकुड़ता हुआ कार्यबल चीन के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए युवा कार्यबल की जरूरत होती है, लेकिन चीन अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका सीधा असर उत्पादकता यानी कि निवेश और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। कहावत है, जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होने लगी उसकी ऊंचाई ज्यादा समय तक नहीं बढ़ती। चीन की अर्थव्यवस्था के सामने आज कुछ वैसी ही चुनौती दिखाई दे रही है। इसके उलट अमेरिका की स्थिति काफी अलग है, यानी कि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उसकी लोगों को आकर्षित करने की क्षमता भी है। दुनिया के हर कोने से प्रतिभाशाली लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता और उद्यमी आज भी अमेरिका को अवसरों की सबसे बड़ी धरती मानते हैं। यही वजह है कि अमेरिका का कार्यकाल लगातार मजबूत बना हुआ है। इमिग्रेशन और अपेक्षाकृत बेहतर जन्म दर अमेरिका को ये जनसांख्यिकीय बढ़त देती है जो आने वाले दशकों में उसकी आर्थिक शक्ति को बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसलिए जब चीन और अमेरिका की तुलना की जाती है तो केवल वर्तमान आंकड़े नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं उन हथियार की जिसने अमेरिका को दशकों से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बना रखा है। अमेरिकी डॉलर। दुनिया की अधिकांश सरकारें अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल का कारोबार, वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय लेन-देन में डॉलर का दबदबा आज भी कायम है। चीन लंबे समय से युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी युआन उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जहां वो डॉलर को वास्तविक चुनौती दे सके। दुनिया का वित्तीय ढांचा अभी भी बड़े पैमानों पर अमेरिकी मुद्रा पर निर्भर है। यही कारण है कि जब अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो उसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ये केवल मुद्रा नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव का एक शक्तिशाली साधन भी है।
अगर सैन्य ताकत की बात करें तो चीन ने निश्चित रूप से बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उसने आधुनिक युद्धपोत बनाए, उन्नत मिसाइल प्रणाली विकसित की और अपनी सेना को तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। लेकिन जब बात वैश्विक सैन्य पहुंच जाती है या आ जाती है तो अमेरिका अब भी अलग स्तर पर दिखाई देता है। दुनिया के अनेक देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और प्रशांत जैसे क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी उसे ऐसी रणनीतिक बढ़त देती है जो किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिका केवल अपनी सेना के दम पर नहीं बल्कि विशाल सैन्य गठबंधनों के कारण भी मजबूत है। नाटो जैसे संगठन उसके प्रभाव को और व्यापक बनाते हैं। चीन के पास आर्थिक ताकत जरूर है, लेकिन उसके पास अभी भी अमेरिका जैसी वैश्विक सैन्य संरचना नहीं है। तकनीक के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा बेहद दिलचस्प है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। चीन ने कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है और दुनिया को ये दिखाया है कि वो केवल निर्माण का केंद्र नहीं बल्कि नवाचार का केंद्र भी बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पास दुनिया की कई सबसे संवेदनशील यानी कि देखा जाए तो प्रभावशाली तकनीकी कंपनियां, शोध संस्थान और विश्वविद्यालय हैं। तकनीकी नेतृत्व की ये लड़ाई अभी पूरी तरह किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं गई है। ये मुकाबला आने वाले वर्षों में और तीखा होने वाला है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन का मजबूत होना और अमेरिका का कमजोर होना एक ही बात नहीं है। अक्सर राजनीतिक भाषणों और प्रचार अभियानों में इन दोनों बातों को एक जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है। चीन निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक ताकतवर हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था विशाल है, उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ा है और वो कई क्षेत्रों में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में पहुंचा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिका अचानक अपनी शक्ति खो चुका है या निकट भविष्य में दुनिया का नेतृत्व छोड़ देगा। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में अमेरिका अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि जब शी जिनपिंग अमेरिका को गिरती हुई शक्ति के रूप में पेश करते हैं तो ये केवल एक विश्लेषक नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी होता है। चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि शक्ति संतुलन बदल रहा है और वह इस बदलाव का केंद्र है। दूसरी तरफ अमेरिका ये साबित करने में लगा है कि वो अब भी वैश्विक व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी है। दोनों देश केवल अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि वैश्विक धारणा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कौन दुनिया को अपनी कहानी पर ज्यादा भरोसा दिला सकता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वास्तविक शक्ति संतुलन। फिलहाल उपलब्ध आंकड़े यही बताते हैं कि अमेरिका पतन की कहानी शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। चुनौतियां अमेरिका के सामने भी हैं और चीन के सामने भी, लेकिन यदि आर्थिक आकार, सैन्य क्षमता, वैश्विक गठबंधन, तकनीकी बढ़त, डॉलर का दबदबा और जनसंख्या की स्थिति जैसी सभी प्रमुख पैमानों को एक साथ देखा जाए तो अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना हुआ है। इसलिए कहना कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है या बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, वास्तविकता से अधिक राजनीतिक बयानबाजी प्रतीत होती है। आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। व्यापार, तकनीक, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और वैश्विक प्रभाव, हर क्षेत्र में ये मुकाबला दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में तस्वीर साफ है, चीन तेजी से उभर रहा है लेकिन अमेरिका अभी भी शीर्ष पर खड़ा है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि कौन सुपर पावर है बल्कि ये है कि आने वाले दशकों में कौन अपनी ताकत को ज्यादा प्रभावी ढंग से बनाए रख पाएगा। और यही सवाल 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी भी बनने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।